आप किस चीज में हैं? आप कैसे आप आरोप भाई मैं सनातनी हिंदू हूँ, आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकता हूँ, बता रहा हूँ यार। किस आधार पर आप आरोप? अरे सुन तो लो, माना के लिफाफा मिला है। आप किस आधार पर आप आरोप लगा अरे रहे हैं? यार सुनो, पत्रकार हो, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, आप इतना भौंके किस जा रहे हो। आधार सुन पर तो आप लो, आरोप? आधार दे रहा हूँ भाई, आधार दे रहा हूँ, दीजिए। सबूत और साक्ष्य दे रहा हूँ, जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। राम मंदिर संग्राम समिति, न्यास बोर्ड की बात जहां तक बात है, जन्मभूमि के लिए जो लड़ाई लड़ने वाली संस्था थी, वो निर्मोही अखाड़ा था। देश में 4 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का तो आप स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनके शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद, जो भी वर्तमान में हमारे शंकराचार्य हैं, उनके दलीलें, उनके बताए हुए तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की खंडपीठ ने अयोध्या के राम मंदिर का फैसला सुनाया। ठीक है, भाजपा ने कहां से बना दिया भाई? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में बकवास है? बताओ ये बात। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के तथ्यों के आधार पर जब फैसला हुआ, निर्मोही अखाड़ा केस लड़ रहा था, तो प्रधानमंत्री का क्या योगदान था वहां? बताओ। प्रधानमंत्री की ऐसी जल्दीबाजी थी, चुल मची थी कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए संस्था है, उसमें कोषाध्यक्ष कौन है? आरएसएस का गिरी जी महाराज। किस आधार पर आपने बनाया? अगर कोषाध्यक्ष बनाना था तो हमारे 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य को बिठाते। जिन अभिमुक्तेश्वरानंद के दलीलों पर राम मंदिर का निर्माण का फैसला आया, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को देते। पंकज जी, उतना आप इतिहास में नहीं जाइए, अभी वर्तमान में बताइए। आप जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर, नहीं, आप जो सीधा सीधा जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये आरोप, ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही है या आरएसएस ऑपरेट कर रही है? कोषाध्यक्ष कौन है? अरे भाई यार अरे क्या? नहीं, सीधा सवाल का आप जवाब दीजिए। पहले बात जवाब दीजिए। अरे वो गिरी आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आरएसएस का पदाधिकारी है। जब उसके मंदिर के संग्राम समिति में कोई योगदान नहीं था, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ भी नहीं था, तो उसको कोषाध्यक्ष कैसे बना दिए आप? क्या देश में साधु संतों की कमी थी? क्या धर्मगुरुओं की इज्जत करना भाजपा आरएसएस के लिए मुनासिब नहीं समझा? क्या आपने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भी शंकराचार्यों को ना बुलाकर आपने समग्र हिंदू समाज का अपमान किया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए आस्तीन का सांप साबित हुए? योगी जी हिंदुओं के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे चंपत राय जैसे लोग जो है वो रुपया चोरी करवाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। 14,000 की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति अगर करोड़ों का जमीन मकान खरीदेगा तो क्या कहोगे आप? कहाँ से लाया? अरे 14,000 में घर नहीं चलता है, तो जब आदमी को 1 रुपया बचेगा नहीं, तो वो आदमी कहाँ से मकान खरीदेगा करोड़ों का? बताओ पहले हमको। दूसरी बात, एक ऑटो चलाने वाला, यादव जी को तो जानते ही होंगे आप, इसको चंपत राय नहीं कहिए, चंपत नहीं चपत राय कहिए। अरे भैया, आपको पता है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को पहले भी ये घटना उजागर हुई थी, उसके कई सीसीटीवी कैमरे को डिलीट कर दिया गया। अब ये बता रहे हैं कि 2 कैमरे खराब हैं। भाई कैमरे खराब हैं, कल कोई तरह की अप्रिय घटना घट जाती, कहां से आप सबूत और साक्ष्य ढूंढोगे? ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। एक सोची समझी राजनीति के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत आरएसएस से जुड़े हुए पृष्ठभूमि के लोगों को वहां कोषाध्यक्ष बनाया गया। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी के जांच का आदेश दिया, आपको भरोसा नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, रामायण देखिए आपने? अरे देखिए, भरोसा क्यों नहीं है यार? भरोसा बता रहा, बीजेपी पर भरोसा नहीं, उनके मंत्री पर भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री पर भरोसा। यार सुनना ही नहीं चाह रहे हो ना? आप इसी धरती से ही है या किसी आप भी टपक करके आप आए? भाई मिथिला से हैं, भगवान राम के ससुराल से हैं, हमारा फर्ज है, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है, हनुमान जी से, शिव जी से, हम सनातन से, समुद्र मंथन हमारे यहाँ के पहाड़ से हुआ, सनातन पर आक्षेप, सनातन के साथ धोखाधड़ी, सनातनियों के साथ धोखाधड़ी हम बताई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हम जिंदा रहें ना रहें। बात समझो कान खोल के, पहली बात। दूसरी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रामायण देखी है आपने? देखी है नहीं? हाँ या ना बताओ। सुनी है? अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो क्या माँ सीता को दिग्भ्रमित कर पाता? क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता?
रामायण से आपको क्या सीख मिला कि हर भगवा पहनने वाला राम भक्त नहीं होता। जो भगवा अच्छाई की जय कहता हो, बुराई का नाश कहता हो, प्राणियों में सद्भावना की बात कहता हो, विश्व के कल्याण की बात करता हो, तो योगी जी की भाषा सनातनी है। कभी आप इनके मुंह से सुना कि सद्भावना की बात बोलें, विश्व कल्याण की बातें करें? अरे भैया, नैतिकता समझिए, नैतिकता तो है ही नहीं। ए यार सुन ले, भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सवाल तो ये है ना, भरोसा इसलिए नहीं है कि ये लोग पलटू राम हैं, कब पलट जाते हैं, गिरगिट भी फेल है इनके सामने में। उनके कानून व्यवस्था और एसआईटी पे भरोसा नहीं है। योगी जी पर ही भरोसा नहीं है, उस अजय सिंह बिष्ट पर भरोसा नहीं है, चूंकि वो अपराधी है। 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। चोर बना बाबा जी तो लुतपुतिया का आदत लगले रह गया, हेरा फेरी का। वो अजय सिंह बिष्ट से हेरा फेरी का आदत नहीं गया है, बात समझो। उन्होंने कहा है एक एक आरोपी को पकड़ करके लाया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। कातिल अगर मुंसिफ हो जाए तो क्या वो कातिल नहीं रहेगा? बताओ मैं, एक अपराधी अगर अपने को मुख्यमंत्री बनते हुए 70 से अधिक धाराओं में केस वापस ले ले तो क्या वो अपराध करना छोड़ देगा? बताओ हमको। मैंने यार सुन रहे, देश के कानून पर भरोसा नहीं है भाई। कानून पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिनके हाथ में कानून है। अब एक बात बताओ, तुम्हें नारियल मिलेगा तो तुम नारियल फोड़ के खाओगे, भगवान को चढ़ाओगे, लेकिन अगर बंदर को मिलेगा या तो अपना सर फोड़ेगा या तो दूसरे का फोड़ देगा। अरे बंदर नारियल है यार। राम भक्त के लोगों पर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, राम भक्त चोरी कर सकता है? नहीं, राम भक्त पर सवाल नहीं है। हमें रावण कालनेमी की नाजायज औलादों पर शक है, हमें राम पर कोई शक नहीं है, राम के भक्तों पर कोई शक नहीं है। लेकिन जो आधुनिक भारत के रावण और कालनेमी है, इस पर शक ही नहीं है। पूरा विश्वास है कि इन्होंने धर्म के नाम पर जो अनैतिकता की है। क्या एक प्रभु श्री राम का मानने वाला व्यक्ति के राज्य में क्या एम्बुलेंस की कमी हो सकती है? क्या बीएचयू में दरिंदगी हो सकता है? क्या एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट करने वाले किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर क्या लाठियों की प्रहार कर सकता है? क्या वो राम भक्त हो ही नहीं सकता जो राजधर्म का ना निर्वाह करता हो। रामायण में साफ साफ प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने पूछा, प्रभु श्री राम ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, न कि सवाल पूछने वाले को मारा, पीटा, सजा दी। राम मंदिर का पैसा जो चोरी है वो कहां कहां पहुंचा है? हाई लेवल तक। इसमें ऐसे कोई लोग नहीं हैं। हमाम में ये सारे नंगे हैं, ये सारे लुखे एक्सपोज होंगे अगर इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से हो, क्योंकि सरकारी संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं। देश में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, जो देश में पहलगांव में जो हमला हुआ, जो आतंकियों ने चलाया था, आतंकवादियों ने ये बात बोली थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मुसलमान को छोड़ देंगे, हिंदू को गोली मार देंगे, और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वहां से चला। और वही एजेंडा आज देश में चल रहा है, और जो इसको चलाने का काम कर रहे हैं वो केवल और केवल आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी का नाम खराब करना चाहते हैं भाई, मंदिर बना करके जो उन्होंने देश को, पूरे प्रदेश को यहाँ जो माहौल पॉजिटिव दिया है उसको बदनाम कर। योगी जी ने अपने घर से मंदिर बनाया है, भाजपा के द्वारा ही तो बना है, इनकी सरकार में बना है, इनके काम से बना है। भाई साहब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ना तो भाजपा ने बनाया ना आरएसएस ने बनाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेशन दिया, जिसके बेस के ऊपर वो डिसीजन हुआ। और उसके अलावा निर्मोही अखाड़ा जो पहले दिन से उस मंदिर की लड़ाई को लड़ रहा था, उसके एफर्ट्स के कारण मंदिर बना। लेकिन आज उस मंदिर ट्रस्ट के अंदर कहाँ है निर्मोही अखाड़ा, कहाँ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? योगी जी हैं, मोहन भागवत हैं। हाँ, तो ये राजनीतिक गुंडों की स्थापना हो चुकी है राम मंदिर में, और इसी वजह से यही कारण है कि जब ये मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, डकैती हो रही है, कि खाली यही थोड़ी हो रहा है। आप देश के बड़े बड़े मंदिरों में जाओ ना, हर मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, सोना पीतल में कन्वर्ट हो रहा है, पूरे देश की संपत्तियां लूटी जा रही है। तो ये
कुल मिलाकर के आज वही स्थिति बन गई है जैसी अंग्रेजों के समय में थी। जैसे मोहम्मद गजनी आया करता था, देश को लूट के ले जाया करता था, इसी तरीके से जब भी उस वक्त भी मंदिरों को लूटा गया था और आज भी मंदिरों को, देश की संपत्तियों को लगभग उसी तरीके से लूटा जा रहा है। लास्ट सवाल, कार्रवाई होगी अगर गलत चीजें चलेंगी? और ये मंदिर का जो मुद्दा है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर उठाया गया? देखिए, कार्रवाई तो नहीं होगी, ये तो स्पष्ट है। जिस देश के अंदर बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपी छूट जाते हों, जिस देश के अंदर किसी रेप पीड़ितों को जान से मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर 1 रुपए के अंदर एकड़ जमीन फ्री में बांट दी जाती हो, कोयले की खदानें फ्री में बांट दी जाती हो, दोस्तों की दोस्ती के नाम पर निछावर कर दी जाती हो, जिस देश के अंदर एक गधा हायर कर लिया जाता हो कि वो गधा जाएगा, कुर्सी पर बैठेगा और हमारे लिए संपत्तियां इकट्ठी करेगा, तो उस देश के अंदर आप कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? अपमानजनक बात कर रहे हैं आप, गधा है। भाई, मैं गधे का अपमान क्यों करूंगा भाई? गधा होता ही अपमान के लायक है। गधा कुर्सी पे बैठा है, ये क्या है? आप तो कहाँ कैलकुलेशन? अरे भाई, वो देखो, ऐसा है कि अब जहां पर जो बात है वो तो सही है ना। अब अगर कोई व्यक्ति काबिल होगा तो देश की जनता के लिए काम करेगा, 15-15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में डालेगा। आप बताओ, आप जितने पत्रकार भाई यहाँ खड़े हैं, अगर आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाए तो आप खुश नहीं होंगे? तो ऐसे इसी तरीके से वैसे काबिल लोग सत्ता में आने चाहिए। जो वादे किए गए थे 15-15 लाख के, वो 15-15 लाख रुपए खाते में आने चाहिए। चोरी का